Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide, and this class all about BG 106. अगर मैं इस पेपर की बात करता हूँ तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉक है, दैट्स द लास्ट ब्लॉक, इंडियन इंग्लिश पोएट्स. अब इस इंडियन इंग्लिश पोएट्स को पढ़ना क्यों जरूरी है एंड व्हाई डू वी वांट टू क्रैक दिस ब्लॉक, टू क्रैक मैक्सिमम मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर. सर हम जानते हैं कि कोर्स कंटेंट डेफिनेटली बहुत बड़ा है बीजी 106 का, लेकिन इस कोर्स कंटेंट को अलग अलग पार्ट्स में बांटना है. जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है कि आप लोगों को करना क्या है, जस्ट डिवाइड द कोर्स एंड गो विद द सिलेक्टिव पोर्शन. सिलेक्टिव में सबसे पहली ऑप्शन मैंने आपको बताई थी, दैट इज इंडियन इंग्लिश पोएट्स. अब इंडियन इंग्लिश पोएट्स में हमें क्या पढ़ना है और कौन से पोएट्स को क्लियर करना है, अलॉन्ग विद दैट उनकी कौन सी पोएट्रीज हमें ऑन टिप कर लेनी है जो पेपर में आने के परफेक्ट चांसेस है. आपने कहा सर क्वेश्चन लिमिटेड आते हैं, पेपर पैटर्न हर बार बदलता है, तो पेपर पैटर्न क्या लेने वाला है और कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स लेके आएंगे इस पेपर में, वो सारी स्ट्रेटेजी हम यहाँ डिस्कस करेंगे. Before that, if you come first time on this channel, guys, don't forget to subscribe the channel and press that notification button so that you can get all the videos. Let's start the class. The first thing we need to clear is all about the poets. Yes, we are having the 10 poets in this particular block. 10 poets, 10 poet हैं तो poetry कितनी, मतलब 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ, जैसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना है 20. अराउंड 22 पोएट्रीज हैं जो हमें करनी है, अराउंड 22. Let's start the class. The first thing here, Rabindranath Tagore and Sarojini Naidu. Sir, Rabindranath Tagore की 2 पोएट्रीज, सरोजिनी नायडू सिर्फ एक, तो इन पे ध्यान देना जरूरी है. क्या रविंद्रनाथ टैगोर और सरोजिनी नायडू एक डेफिनेटली एज कंपेयर टू अदर्स बड़े नाम है, बट डजंट मैटर कि पेपर में किसी पोएट की पोएट्री आ सकती है. आपने कहा लास्ट पेपर, सर लास्ट पेपर अभी जो हुआ था उस पेपर में शाहिद आगा अली की पोएट्री थी. कौन सी? द पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर. 20 नंबर क्वेश्चन था गाइस. अब उसको कैसे करना था, तो आपको इनकी एनालिसिस पढ़नी. अलॉन्ग विद दैट पोएट्रीज याद रखेंगे आप लोग पोएट की एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएट्स 10 के 10 में से कम 5 की करना है, मैं बताऊंगा कौन सा करना है. एंड देन पोएट्री की एनालिसिस ऑन टिप होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे टाइप क्वेश्चन आते तो पोएट्री की एनालिसिस ही लिखनी होगी हमें. तो यहां हमने बोला सर पोएट एंड पोएट्री एनालिसिस आपके टिप्स पे होनी चाहिए. मीन्स क्या करना है, करने का तरीका क्या होगा, किन चीजों को आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, एंड दैट विल डेफिनेटली वर्क. तो यहाँ पहला पॉइंट आता है हमारे पास, कास्ट माय नेट इनटू द सी. कास्ट माय नेट इनटू सी. यू कैन वॉच दिस वीडियो, चैनल पे ऑलरेडी है, ऑलमोस्ट सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी. तो पहली पोएट्री हमारी द कास्ट माय नेट इनटू द सी एंड द सेकंड व्हेन आई गो अलोन एट नाइट. दोनों पोएट्रीज में हम रविंद्रनाथ टैगोर का एक अलग फेज देखते हैं, जिसके बारे में हमने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम नहीं सुना. वो दोनों फेज हमें दिखते हैं इन दोनों पोएट्रीज में. तो हमने कहा सबसे पहले हमने की कास्ट माय नेट इनटू सी एंड व्हेन आई गो अलोन एट नाइट, एंड देन द वर्क ऑफ सरोजिनी नायडू, दमयंती टू नाला इन द आवर ऑफ एक्साइल. इन द आवर ऑफ एक्साइल अगर मैं बोलूं इस बार पेपर के पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट पोएट्री है, इसको पहली प्रेफरेंस में कंप्लीट करना आपने. नाउ जंप टू द नेक्स्ट सेशन, दैट इज निजर एक्साइल एंड कमला दास. सर कमला दास द हॉट नून इन मालाबार, इसको ऑन टिप कर लेना. ऑन टिप किसी भी तरह से, ये आपको आरटीसी में मिल सकता है. तो हमने बात की सर एजिम की बात करता हूं तो गंगा अ पोएम ऑफ डेडिकेशन एंड इंट्रोडक्शन एंड द डांस ऑफ एनॉस. द डांस ऑफ एनॉस पेपर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट. तो कितने इंपॉर्टेंट बोले अभी तक मैंने, सिर्फ 3 और 3 6, इनमें 5 में से 3 बोले. तो आप लोग प्लीज ध्यान रखना. आई होप आप लोग लिख रहे हैं, साथ में लिखते रहना. एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आपको नोट्स चाहिए इसके तो पीछे नंबर दिया गया, वहां से आप नोट्स ले सकते हैं. एंड नोट्स आर नॉट फ्री गाइस, पहले ही लेकर देता हूँ, फिर बच्चे बाद में सर आपने बोलता नोट्स ले सकते हैं, बट वो फ्री नहीं है, उसके लिए पे करना पड़ता है आपको. जंप टू द नेक्स्ट फेज, आर के रंजन जैन महापात्रा, दो डोमिनेंट थिंग इन इंडियन इंग्लिश पोएट्री, डेफिनेटली 2 डोमिनेंट पोएट्स. सर राइटर भी हैं, दोनों के नाम अच्छे जानते हैं, अच्छी स्टोरी लिखे. जैन महापात्रा बहुत ज्यादा डोमिनेट रखते हैं. हंगर एक डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्री है जो पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं. तो यहाँ बात करते हैं सेल्फ पोर्ट्रेट. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बार बार रिपीट हुई है. ऑन द डेप्थ ऑफ अ पॉइंट, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से दैट इज on the depth of a poem. And then we are having hunger. I cannot leave this poetry.
मैंने ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में इस पोएट्री को मेंशन किया है, स्पेशली फॉर द BG 106। इसमें इसका एक इम्पैक्ट, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका, एक एक चीज को ऑन टिप करना आपने। देन अ रेन ऑफ राइट्स, दिस इज व्हाट यू गाइस मस्ट गो फॉर इट। अ रेन ऑफ राइट्स, तो दो पोएट्री जन्म आप आता कि फर्स्ट द हंगर एंड द रेन ऑफ राइट्स, इन दोनों को क्लियर कर लेना आपने। और जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो पहले क्लियर ना, सबसे पहले आपने उठाना है ब्लॉक 8, दैट वाज लास्ट ब्लॉक जिसका नाम था इंडियन इंग्लिश पोएट्स। इस ब्लॉक को उठाते ही आपने पहले इनकी पोएट्री को क्लियर करना है। पोएट वाइज पोएट्री डिवाइड करेंगे, हर पोएट्री का एक एनालिसिस, इसको प्लॉट कहते हैं, वो आपको लिखना है बाय रीडिंग द नोट्स, और कहीं से रेफरेंस लेके या किसी बुक से पढ़ने के बाद अपने वर्ड्स में आपने उसका पूरा एक प्लॉट लिख लेना रजिस्टर पे इन योर ओन वर्ड्स। ये आपको हेल्प करेगा। एंड मेक श्योर आप लोग पोएट्री के टेस्ट को 2 से 3 बार रीड करेंगे। यू गाइस गो फॉर रीडिंग फॉर द पोएट्री टेस्ट, ताकि आप उसे एक्नॉलेज कर पाए एट द टाइम ऑफ डीलिंग विद द आर्टिस्ट्स। कंफर्म क्वेश्चन है पेपर में आना है आर्टिस्ट्स का, तो हमें उसको ऑन टिप कर लेना है। डेफिनेटली विल हेल्प यू आउट टू स्कोर गुड। Jump to the next block, the second last block we are having, that is Arun Kolatkar and Aga Shahid Ali। आगा शाहिद अली सिर्फ एक ही पोएट्री हमारे कोर्स में, एज टोल्ड यू अर्लियर सर, अभी आया था, फरवरी में एग्जाम था, तो उसमें आई थी कौन सी, पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। तो सर इसके आने के चांसेस नहीं है। कई बच्चे ऐसा मानते हैं कि इसके आने के चांसेस नहीं, क्योंकि सर अभी फरवरी में आई थी। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, इट्स अ इजी पॉइंट, इजी टू अंडरस्टैंड इन वन रीडिंग। तो प्लीज इसको समझ लेना, वीडियो दी गई इस चैनल पे है, आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। कम टू द अरुण कोलत्कर पोएट्री, सुसाइड ऑफ रामा। अगेन चैनल पे है, आपने ना सुसाइड ऑफ रामा, सर क्या हाईलाइट कर रहा है, पोएट का मोनोलॉग पन को हाईलाइट कर रहा है। पन क्या है, पन कैसे काम करता है, किन बेसिस को समझाया गया, वो एक्सप्लेन करना आपको। द सुसाइड ऑफ रामा एंड देन चैतन्य। प्लीज डू दिस पोएट्री, शॉर्ट एंड ब्रीफ बट मोस्ट एक्सपेक्टेड। चैतन्य एंड एजमिल द टाइगर, आई कैन नॉट लीव दिस पोएट्री। एजमिल द टाइगर, तो मैंने कहा इसको कैसे करना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन बेसिक्स को फॉलो करना है, एंड हाउ इट विल गोइंग टू हेल्प मी टू ग्रैब मैक्सिमम मार्क्स, ये आपको पता लगेगा जब इसको रीडिंग कर लें। तो पहला आपका एम जो होगा वो होगा कि इस कोर्स कंटेंट को हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम, मतलब शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कंप्लीट कर लेना है। और जैसे हम स्पॉट स्पैन में कंप्लीट करते हैं तो हमें क्या करना है, इसके नोट्स खुद बना लेने हैं। दोज हैविंग नोट्स गुड, जिनके पास नहीं हो प्लीज नोट्स को बना लें, ताकि आप एग्जाम टाइम में सिर्फ नोट्स को देखें और कुछ देखने की जरूरत नहीं होनी आपको। जंप टू द लास्ट ब्लॉक, दिलीप चित्तन के दारूवाला, यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम। द फर्स्ट पोएट्री, द लाइट ऑफ द बर्ड्स ब्रेक्स द नेटिक स्लीप। द लाइट ऑफ द बर्ड्स ब्रेक्स द नेटिक स्लीप। क्या है लाइट ऑफ बर्ड्स ब्रेक्स द नेटिक स्लीप, क्या हाईलाइट करता है, एनालिसिस क्या है, पोएट का कॉन्सेप्ट क्या है, साइड से क्लियर करेंगे। द नेक्स्ट वन दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, हॉक। एंड द लास्ट पेपर इज आएगी, दैट इज चिनार। तो यार इसको मत भूलना, आपने कहा ये पोएट्रीज। अब तो ये हो गया हमारा सा इंट्रोडक्शन कंप्लीट रिगार्डिंग इंडियन इंग्लिश पोएट्स, कि इनमें क्या पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा। अब आते हैं मेजर पार्ट में, पेपर पैटर्न क्या रहेगा इस बार का, चांसेस क्या, कंप्लीट आरटीसी और एसे टाइप क्वेश्चंस। कंप्लीट आरटीसी ने जनरली एक क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन बताना आपको जो आपको अच्छे से क्लियर करना है। फर्स्ट सर दैट इज एसे टाइप क्वेश्चन, चांसेस हैं पूरे हमारे पास। ये क्लियर कर लेना आपको, एसे टाइप क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एसे टाइप, जो 20 मार्क्स ईच होंगे। देन वी डू हैव द क्वेश्चन फ्रॉम आरटीसीज, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, पोएट्री की टेस्ट दे दी जाएंगे आपको पहचानने होंगे, एंड यू नीड टू राइट डाउन द रेफरेंस, कॉन्टेस्ट एंड एक्सप्लेनेशन, दैट इज आरटीसीज। एंड द लास्ट क्वेश्चन बी, इट कैन बी 8, 10 और 12 मार्क्स क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर करना, तो पेपर इन तीनों क्वेश्चन से ही होगा। 3 तरह के क्वेश्चन हमें ऑन टिप होनी चाहिए। अब ये 3 तरह के क्वेश्चन के लिए सर हमें पढ़नी है कम से कम 100 पोएट्रीज।
अब उन 100 पोएट्रीज का पहला पार्ट द सेगमेंट 20 का मैंने यहाँ बता दिया आपको। यहाँ से आपको शुरू करना है। इसको आप कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, किन बेसिक्स को फॉलो करते हो, एंड हाउ यू आर गोइंग टू गेट ऑल थिंग्स क्लियर ऑल टुगेदर। उसके लिए करना क्या था, चैनल को सब्सक्राइब करना था, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना ताकि बाकी लोग देख पाए, क्योंकि आपको अगले टेस्ट मिलते जाएंगे। सिर्फ अभी तो फर्स्ट ब्लॉक की बात की हमने, दैट इज इंडियन इंग्लिश पोएट्स सीरीज जाऊंगा, डेफिनेटली मैं आऊंगा मेटाफिजिक्स पे भी। द फर्स्ट ब्लॉक इंट्रोडक्टरी ब्लॉक जो है उस पे आएंगे, जिसमें हमारे मिल्टन होगा, शेक्सपियर होगा, जिनके हॉली सोनेट्स हैं। वी हैव द मेटाफिजिकल पोएट्स, जॉन मिल्टन है हमारे पास, जॉन है, मिल्टन है, जॉन डॉन की बात कर रहा हूँ, वो भी हमारे पास। एलिजन पोप भी पढ़ेंगे हम, ब्राउनिंग भी पढ़ेंगे, विक्टोरियन के, ये सारे के सारे हम पढ़ने वाले हैं। तो तब तक देखते रहो, बाय गाइस।